What is up, the beautiful people of the world? My name is Shaurya. The show is Lavkar Mumbai on Ishq FM. Right now, we are at the promotions of Air Watan, Mere Watan. मेरे साथ है the girl who is beautiful inside out, Sara Ali Khan. How are you? I'm good, thank you. And we, as radio jockeys, we breathe radio. And I've been in this profession for like 9 years. And Abhi, you've done a movie entirely for radio. What is this one memory you have of radio as a child या फिर growing up? What do you want to say about it? Honestly, I think the main thing I want to say is that रेडियो मेरे लिए हमेशा गाड़ी में चलते चलते गाने सुनने का ज़रिया था. बट नाउ आई रिकग्नाइज इफ़ आई गो बैक टू लाइक 1942 कि रेडियो की अहमियत क्या थी. यू नो, हम डिजिटल एज से हैं, इंस्टाग्राम के चलते चलते हम इमेजिन भी नहीं कर सकते एक ऐसा वक्त जहाँ लोग रेडियो का इस्तेमाल नहीं करते थे, रेडियो का भी इस्तेमाल नहीं करते थे. आई मीन इमेजिन अ टाइम वेयर द आइडिया ऑफ ट्रांसमिटिंग radio was new. The idea that okay at 8:30 p.m. पूरी जनता अपने घर पे साथ है, इस वक्त मुझे ब्रॉडकास्ट करना चाहिए क्योंकि यही संपर्क का साधन होगा हमारे लिए रेडियो. हाँ. वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग रहा क्योंकि रेडियो, टीवी, फ़ोन, टेक्नोलॉजी ये सब सिम के साथ ही मैं पैदा हुई हूँ. ये मेरी लाइफ टाइम की चीज़ नहीं है. Correct. बट टू गो बैक एंड इमेजिन अ टाइम जहाँ ये नहीं था, हाँ. वो मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. एंड जब आप शूट कर रहे थे तो कभी ऐसा हुआ कि यू नो जस्ट टू बी इन द कैरेक्टर या कुछ आपने फ़ोन यूज़ ना किया हो थोड़े टाइम या फिर? वो तो मैं अक्सर सेट पर करती हूँ. हाँ. वो तो मैं अक्सर सेट पर करती हूँ, पर इस सेट पर आई थिंक ये जो रेडियो था, जो झंडे थे हमारे, जो चरखा था, सेट पर एक ट्रैम्स में हम लोग शूट कर रहे थे. बैकग्राउंड कॉस्ट्यूम में इतना फोकस किया है रत्ना मैम ने, जो हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, कि हमारे आसपास ऐसे लग रहा ही नहीं था दैट वी आर नॉट फ्रॉम दिस टाइम. या एंड एक बात और, यू स्टार्टेड योर करियर 6 साल पहले, 5 साल पहले, 2018. हाँ, वही 6 साल ऑलमोस्ट. बट मेन बॉटम लाइन ये है कि केदारनाथ के साथ चालू हुआ था और आज महाशिवरात्रि भी है और आज हमारा इंटरव्यू भी है, तो क्या बात है. जय भोलेनाथ के साथ हमने स्टार्ट किया. तो आई एम श्योर पीपल आर गोना लव दिस मूवी. एंड यू नो, जब आप एक पीरियोडिक फिल्म करते हैं, मतलब मैंने तो की नहीं कभी, मेरे को पता नहीं है, बट आई एम श्योर उस टाइम में वापस जाना, वो सारी चीज़ें सेट के ज़रिए रिलिव करना, व्हाट वाज गोइंग थ्रू इन योर हेड इनिशियली? Honestly, a lot of gratitude. I think as a citizen we need to be very grateful. पता है, आप रेडियो की बात कर रहे थे एक सेकंड पहले, आज़ादी की बात उसी टोन में कर सकते हैं. क्योंकि क्या है ना, जब हम किसी चीज़ की आदत हमें जब लग जाती है तो उस चीज़ की वैल्यू करना हम छोड़ देते हैं. अब वो घर में मम्मी आपको खाना खाना बोल रही है या आज़ादी है या रेडियो है, सब चीज़ का यही प्रॉब्लम है, दैट वी लूज द वैल्यू दैट वी शुड हैव फॉर इट. करेक्ट. टुडे वी बिलोंग टू अ फ्री सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. आज अंग्रेजों का राज हम पर, हमारी मानसिक स्थिति पर नहीं है. सोचने समझने की शक्ति हमारे हाथों में है. ऐसा था नहीं. बिल्कुल. सो आई थिंक दैट एवरी डे दैट आई वाज शूटिंग वाज अ कांस्टेंट रिमाइंडर टू बी ग्रेटफुल फॉर द फ्रीडम दैट आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माय फ्रीडम फाइटर्स. करेक्ट. एंड एज एन एक्टर आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि ऐसा किरदार निभाने का मौका मुझे मिला है, ऐसी कहानी आप तक लाने का मौका मुझे मिला है. बिल्कुल. आई थिंक गूज़बम्प्स मोमेंट होने वाला है मूवी के क्लाइमेक्स में, क्योंकि बहुत सही बोला आपने. वी स्पेशली दिस जनरेशन थोड़ा ग्रेटफुलनेस कम है. क्योंकि क्या ही करेंगे ना, हमें पता नहीं था. कैसे मैं हूँ ग्रेटफुल रेडियो के लिए या आज़ादी के लिए, जब पैदाइशी ये था हमारे पास. कैसे होगा? ऐसे होगा, इस फिल्म को देखकर होगा. जब आपको 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए उस जिंदगी में हम ले जाएंगे जहाँ ये था नहीं. उस जिंदगी में ले जाएंगे जहाँ सेलिबसी तक का बलिदान लोगों ने दिया. उस वक्त ले जाएंगे जहाँ उषा ने एक बहुत ही छोटी एज में निर्णय ले लिया कि जो मैं कर रही हूँ ना, उस वजह से मेरी जान जोखिम में जा सकती है, लेकिन मैं अपने बाबूजी के साथ ऐसा नहीं कर सकती, तो मैं घर से भागकर ब्रॉडकास्ट करूँ. बिल्कुल. आई थिंक जो मेजर स्टोरीज है अबाउट आवर इंडिपेंडेंस, आज़ादी, वो सब जानते हैं, बट आई एम श्योर ये वाली स्टोरी ज़्यादा लोग जानते नहीं. सर, मैं तो इतिहास पढ़ चुकी हूँ, मुझे ये कहानी नहीं पता थी. मेरे फादर को ये कहानी नहीं पता थी.
तो अगर हम दोनों लोगों को जिनको पढ़ना लिखना इतिहास बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर हम इस कहानी से वाकिफ़ नहीं है तो आम जनता तो बिल्कुल भी नहीं होगी। बिल्कुल। और सिर्फ इस कहानी से नहीं बल्कि उन सैकड़ों कहानियों से जो कि बस गुमनामी के पन्नों में खो गए और इतिहास के पन्नों पे छप नहीं पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल सेड। एंड ज़रूरी भी है क्योंकि काफ़ी टाइम से ना ऐसी कोई टॉपिक में मूवी आई भी नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। काफ़ी टाइम हो गया। लास्ट डू यू रिमेंबर व्हिच मूवी? ऐसी फिल्म तो बिल्कुल नहीं हाँ। जहाँ देश प्रेमी, मतलब मैं दूसरी फिल्मों के बारे में बोलना नहीं चाहती, पर इस फिल्म में ना जिंगोइज्म है, ना कोई ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। बहुत ही थ्रिलिंग फिल्म है, लेकिन इट गोज बियॉन्ड, इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। मैं क्या बताऊं, मैं कुछ I mean, a I don't know how young to girl. say. Yeah, I mean- It's about a woman. Yeah. It's about the softer emotions. Yeah. पर फिर भी आपको एक मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप फिल्म ऑफ कर दो। Yeah. You know, वो जो एक एट द एज ऑफ योर सीट कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैंने तो शूट भी कर दिया, मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ लिया, मुझे तो पता भी है क्या होगा, फिर भी वो वाली फीलिंग जाती नहीं है। सीरियसली, मतलब दे वे बिल्ड डिफरेंट, क्योंकि मतलब अपनी जान दे देना, मतलब रेडी है देने के लिए। वो वाला एक अपने अंदर होना कितना मुश्किल होता है। एक डायलॉग है, करो या मरो, आपकी मूवी में। तो इन योर रियल लाइफ वो कौन सा एक मोमेंट था या फिर एक पीरियड था जब यू वे लाइक नहीं नहीं अब तो करो या मरो, इफ यू रिमेंबर? आई थिंक 2020 20। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में शायद सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था बहुत वजहों से। लेकिन जब मैं अतरंगी रे के शूट के लिए जा रही थी तो आनंद एल राय, जो कि मतलब बहुत है मेरे लिए, आई रियली लव आनंद जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा अब ना बैक फुट पे नहीं खेल सकते, अब तो अपने आप को बैक करना पड़ेगा और फ्रंट फुट पे ही खेलना पड़ेगा। और उसके बाद कन्नन सर ने मुझे ये बात कही थी ए वतन मेरे वतन के शूट के दौरान। तो ये दोनों ही फिल्में, अतरंगी रे और ए वतन मेरे वतन, हमेशा मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेंगे, क्योंकि जब आपको अपने आप थोड़ा सेल्फ डाउट होने लगता है कि कैसे होगा, तब आपको ना अपने आप पर जो आत्मविश्वास आपके अंदर होता है उसको दुगना तिगना करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। क्योंकि तब उसकी अहमियत और ज़रूरत सबसे ज़्यादा लगती है। सो वेरी वेल सेड। ओके, थोड़ा लाइटर नोट पे जाते हैं। व्हाट इज दिस वन मैसेज यू वांट टू गिव टू द पीपल आउट देयर, टू द वॉचर्स, टू द लिसनर्स अबाउट द मूवी विल बिंज वॉच? वेल ऑनेस्टली आई थिंक इट्स द काइंड ऑफ फिल्म जहाँ ऑफ कोर्स हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में आज के यूथ के लिए ऐसी फिल्म की बहुत अहमियत होनी चाहिए। क्योंकि आप जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो या सोशली या इन्वायरमेंटली, पर्यावरण को लेकर, पर्सनली, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, काम को लेकर, आपकी आवाज़ होना ना बहुत ज़रूरी है और आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो डू और डाई स्पिरिट है, ये करो या मरो स्पिरिट है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं बोल सकती हूँ विदाउट क्रिटिसाइजिंग, तो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन में कभी कभार ऐसा लग सकता है कि ये स्पिरिट कम होती जा रही है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। मुझे लगता है एज द यूथ ऑफ आवर नेशन इट इज़ आवर जॉब टू हैव दिस स्पिरिट, टू डू और डाई एंड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट वी बिलीव। सो आई अर्ज ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस फिल्म एंड रिगार्डलेस ऑफ दैट जस्ट कीप द स्पिरिट ऑफ सेल्फ बिलीफ अलाइव ऑलवेज। वेरी वेल सेड गाइज। बहुत मेहनत लगी है इस फिल्म को बनाने में। काफ़ी टाइम बाद ऐसा कोई सब्जेक्ट आया है एंड इट्स अनहर्ड ऑफ, क्योंकि हमको भी नहीं पता था इसके बारे में, सारा को खुद नहीं पता था बिफोर द मूवी। सो लेट्स जस्ट वॉच इट एंड गिव ऑल द लव। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।